आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। आइए देखते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो अध्ययन करती है द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव, लर्न, रिमेंबर एंड थिंक अबाउट इंफॉर्मेशन। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि किस तरह से लोग सूचनाओं को परसीव करते हैं, सीखते हैं और उन्हें याद करते हैं। A cognitive psychologist might study how people perceive various shapes, why they remember some facts but forget others, or how they learn language. Consider some examples of everyday experiences that are also of theoretical interest to cognitive psychologists. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक होते हैं वह देखते हैं कि किस तरह से लोग विभिन्न आकृतियों को देखते हैं, परसीव करते हैं, कैसे वो कुछ सूचनाओं को याद रखते हैं और कुछ को भूल जाते हैं और किस तरह से वे भाषा सीखते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू केयरफुली प्रूफ रीड रिटन वर्क। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज लिखते हैं, जब हमको उसे प्रेजेंट करना होता है तो उसकी हम प्रूफ रीडिंग करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ओनली टू बी एम्बेरेस्ड लेटर बाय एन ऑब्वियस ईयर यू ओवरलुक्ड। केवल इससे बचने के लिए कि इसमें कोई ऐसी गलती ना रह जाए जिससे कि आगे चल के हमें एम्ब्रेसिंग फील हो। मेनी टाइम्स कई बार ऐसा होता है व्हाट वी सी इट डिटरमिन्ड as much by the context in which it occurs and by what is actually there and issue of pattern recognition। कई बार ऐसा भी होता है, आपने क्लास में नोटिस किया होगा, हैव यू नोटिस्ड द डिफिकल्टी ऑफ साइमल्टेनियसली टेकिंग नोट्स। जब आप एक साथ नोट्स लिखते हो क्लास में और अंडरस्टैंडिंग अ लेक्चर, और साथ ही साथ आपको लेक्चर समझना होता है, तो क्या समस्याएं का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, इस तरह की जो परेशानियां होती है आर फाउंड इन द डिस्कशन ऑफ अटेंशन। जो अटेंशन यानी जब हम ध्यान वाले टॉपिक की बात करेंगे, कब हमारा ध्यान एकाग्रचित होता है, कब हम चीज़ों को अ, एकाग्रचित होकर देखते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बना रहता है, और कब वो हट जाता है, इसके बारे में हम सोचेंगे और विचार करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल है कि when you dial the telephone directory assistance for a telephone number and do not have a pen to note it down, why do you have to repeat the number until you have dialed it। जब आप कोई नंबर देखते हैं डायरेक्टरी में, टेलीफोन डायरेक्टरी में, अ, और उस नंबर को आप तब तक रिपीट करते हैं जब तक आप श्योर ना हो जाए, क्योंकि आपके पास कोई पेन नहीं है इसे लिख सकें। एंड वाई यू हैव टू मेक योर कॉल अगेन टू इंक्वायर द नंबर इफ समवन talks you before you dial the number। अब these are problem associate with the short term memory। जैसा कभी मैंने बताया था, जिक्र किया था लॉन्ग टर्म मेमोरी का। तो इस तरह की समस्याएं जो कुछ कंफ्यूजिंग होती है, कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं, तो ये संबंधित होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। डू यू रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम और अ पजल दैट यू वर अनेबल टू सॉल्व। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई किसी प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे होते हैं, कोई पजल सॉल्व कर रहे होते हैं और उसे आप सॉल्व कर पाने में असमर्थ हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है, आपने थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया। आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द प्रॉब्लम यू सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड अ सॉल्यूशन। अचानक से आपके माइंड में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दिस फिनोमेना, यह जो घटना होती है, नोन एज इंक्यूबेशन इफेक्ट, इसे हम इंक्यूबेशन इफेक्ट कहते हैं। along with other commonly experienced events is an aspects of problem solving। और जो अलग अलग तरह की जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं समस्याओं के संदर्भ में, तो यह एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसे बोलते हैं इंक्यूबेशन। नेक्स्ट, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स लुक फर्दर अवे ऑन फॉगी डेज देन दे रियली आर। कई बार क्या होता है कि जब मौसम में कुहासा होता है या फॉगी होता है, तो कई बार जो चीजें हमको दिखाई देती हैं वो कुछ आगे की दिखाई देती है, जैसा कि वो वास्तव में होती है उससे कहीं आगे की। ऐसा क्यों होता है?
This discrepancy of perception can be dangerous, even deceiving drivers into having accident। और ड्राइविंग करते समय यह दुर्घटना का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। These are just a few of the many examples of everyday experiences। यह कुछ बस कुछ ही उदाहरण हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। एंड एक्सप्लोर्ड बाय द एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जिस इस तरह के बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझने में।